हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे अंडर वैल्यूड बॉस ऑफ द मार्केट। आपको क्या हुआ? देखिए, जब भी आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स को देखते हो, एक क्वालिटी जरूर आप देखते होंगे। जैसे फंडामेंटल्स के बेसिस पे आप अगर स्टॉक को देखते हो तो आप सोचते हो यार कंपनी के ऊपर ना उधार नहीं होना चाहिए। मतलब उधार नहीं हो और फिर आप देखते हो उसका यार लंबी दूरी की मिसाइल है, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे टेक्निकल्स जिस तरीके से हम आपके लिए लेके आते हैं, वहां पे हम लंबी दूरी के हिसाब से जब भी बात करते हैं तो हम बड़े टाइम फ्रेम्स की बात करते हैं। कहानी वही है, क्योंकि लंबे दूरी मतलब लंबे लॉन्ग टर्म की जब भी बात होती है, बड़े टाइम फ्रेम्स यानी कि बहुत टाइम लगता है। जैसे मंथली वीकली को अगर आप देखोगे, एक रैली आपको 5-6 महीने की रैली आ रही है, फिर करेक्शन आ रहा है, कभी 5-6 महीने का आ रहा है, कभी 10 महीने का आ रहा है, वो करेक्शन का फेज है, फिर वो बड़ी रैली आ रही है। तो वो टाइम, वो अगर आप ओवरऑल देखोगे, उसको आप देखोगे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, उसको कई महीने कई साल लग जाते हैं पूरी के पूरे स्टॉक को। तो चलिए समझते हैं आज इस स्टॉक को डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन की सीरीज अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं की, देखिए मैं कहूँगा वीकेंड्स का इस्तेमाल कीजिए, खाली टाइम का इस्तेमाल कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। और इसको लेकिन यहाँ पे देखिए, लर्निंग के लिए फिर से रिपीट करूंगा, पैसे की जरूरत नहीं होती, लर्निंग के लिए टाइम की जरूरत होती है। और टाइम का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। देखिए, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है लर्निंग के लिए। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। और ये सारी सीरीज आपके लिए इसीलिए बना रखी, ताकि आप देखो, समझो, सीखो। और कुछ टाइम पहले देखिए, भारत फोर्ज का स्टॉक हम आपके लिए लेके आए थे। एक बड़ी करेक्शन के ऊपर फोकस था। अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखोगे, बड़ी करेक्शन कौन सी थी? ये करेक्शन रिजॉल्व हो रही थी। देखिए, ये करेक्शन रिजॉल्व हो रही थी और ये देखिए ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद ये पुल बैक का भी रिजोल्यूशन चल रहा था। मतलब ये ब्रेकआउट, ये देखिए अब आपको अगर 780 के लेवल पे आपके सामने स्टॉक प्रस्तुत कर दिया था। उसका मेजर कारण था ये डेली के टाइम फ्रेम पे 200 SMA के ऊपर जाना, ये ब्रेकआउट के नियर फिर से कंसोलिडेशन। अमेजिंग है कि नहीं है? अब ये भारत फोर्ज का स्टॉक आज की डेट में, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी कुछ ही दिन पहले पिछले महीने की बात है, आज की डेट में उस लेवल से आप देखिए ऑलरेडी आपको ये बढ़िया रिटर्न 15-20% का दे चुका है, 15% के अराउंड का। ये जरा स्टॉक को देखिए, ये लेवल आपको क्या हुआ, ये 780 के अराउंड का प्राइस। रैली आएगी नहीं आई, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट की हम बार बार बात करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट इज द की। आज बॉश के स्टॉक को देखते हैं। 50,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, डेट ना के बराबर ये स्टॉक। अगर आप तसल्ली से देखोगे इस स्टॉक को, देखिए घर घर में आपके अलग अलग तरीके के अप्लायंसेज होते हैं। चाहे वो, मैं कहूँगा, अब देखिए जरा इसके टूल्स को देखना, चाहे वो होम अप्लायंसेज हो, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, कुकिंग एंड बेकिंग के सिस्टम्स, फ्रिजेस, फ्रीजर्स, वैक्यूम क्लीनर्स, पावर टूल्स की बात करें, देखिए बॉश का आपके पास शायद ना हो, लेकिन हमारे पास ये बॉश की ड्रिल मशीन जरूर होती है, बहुत यूज की, बहुत किफ़ायती है। बिट्स चेंज करते रहो। ये देखिए स्क्रू ड्राइवर का काम कर लेगी, ड्रिल का काम कर लेगी। लेकिन देखिए, जब आप खुद इन चीज़ों को या छोटा मोटा काम घर पे करते हो तो डेफिनेटली आपको लगता होगा कि हाँ, ये जो है टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बाकी तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके पास होती है, लेकिन घर के भी कामों के लिए आप देखोगे तो ये बहुत यूज की चीज़ें हैं, जो कि आपको काफ़ी हैंडी होती हैं। छोटे छोटे काम होते हैं उनके लिए बहुत हैंडी होती है। तो इसीलिए आज की डेट में धीरे धीरे इंडिया में भी आप देखोगे कि लोग बाहर के, मैं कहूँगा कि उन सब पे डिपेंड ना हो के अपने खुद की, हाँ, छोटे छोटे काम खुद निपटा लेते हैं। जैसे कि बाहर आप देखते ही हो, जनरली यही प्रोसेस फॉलो होता है। अब ये देखिए गार्डन टूल्स आप देखिए, अलग अलग तरीके के कटर्स हैं, लॉन मोवर्स हैं, कॉर्डलेस टूल्स हैं, और इसके ब्रश कटर्स हैं, और ये हैज कटर्स हैं, और आगे मेजरिंग टूल्स। ये बहुत ज़बरदस्त, ये बॉस कंपनी कोई छोटी कंपनी नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी मैं कहूँगा। लेकिन फिर भी स्टॉक को अगर आप देखोगे तो अंडर वैल्यूड पड़ा हुआ है। आपको यार अंडर वैल्यूड से क्या मतलब? अब जरा देखिए, मैं आपको अंडर वैल्यूड दिखाता हूँ इसको। जैसे हम भारत फोर्ज को देख रहे थे, अब इस स्टॉक को देखिए, ये बहुत सारे स्टॉक्स पहुंच चुके हैं आसमानों में, लेकिन यहाँ पे अभी कोई ऐसा खास, मंथली जरूर मोमेंटम आ गया, इसको हम ट्रैक तो कर रहे हैं बहुत टाइम से, लेकिन ये करेक्शन फिर आ गई। बट अभी एक बड़ी रैली जिसकी उम्मीद इससे लगाई जा सकती है, वो यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। अब जरा देखते हैं वो जो उम्मीद जो लगा रहे हैं हम इस पे, वो स्टॉक को जरा देखते हैं। मैं कुछ नहीं है, बस बेसिक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसमें ये पीक सारे के सारे एरियाज टच की है। देख रहे हो, ये पीक टच की है। और अब जो ये लेवल चल रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल चल रहा है। बस ये कभी भी, ये 16,000 के अराउंड का इसका प्राइस है अभी, 16-17,000। तो कभी भी बड़ी रैली आके टारगेट इसका देखिए ये वाला रखेंगे, ये टारगेट ऑल टाइम हाई का, जो कि इतनी बड़ी करेक्शन के बाद
थोड़ा सा मैं कहूँगा कम ही है। लेकिन हाँ, इस टारगेट के बाद आगे की जो रैली होगी, इस टारगेट के बाद अगर देखा जाए तो फिर ये टारगेट है ऑलमोस्ट 28,000 का, और टारगेट 28,000, क्या ये अचीव कर पाएगा? टारगेट 28,000 का अचीव करने की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये मंथली चार्ट है, तो मंथली चार्ट के हिसाब से देखोगे तो ये टारगेट कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। परसेंटेज के हिसाब से देखोगे भी तब भी ये टारगेट कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। हाँ, वीकली पे इस यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको इस तरीके से करेक्शंस देखनी पड़ सकती है, लेकिन टारगेट 28,000 बॉस का शेयर क्या अचीव कर पाएगा? चलिए देखेंगे टारगेट 28,000 का। लेकिन ध्यान रखिए, स्टॉक क्वालिटी है, प्रोडक्ट्स क्वालिटी है, ब्रांड है। देखिए अब ये मंथली मोमेंटम पे, तो चलिए छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं, मोमेंटम को वहां पे बात करेंगे। अब देखिए पिछली बार भी इस दौरान हम जब ये स्टॉक को लेके आए थे, रैली आई थी, लेकिन फिर वापस उन्हीं लेवल्स पे पहुंच चुका था, बॉटम का रेंज पे। अब बड़ा ध्यान से इसको देखना, समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा इसको रिलेट करते हैं, थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस करते हैं। बहुत टाइम से ये करेक्शन चल रही है, उतनी बड़ी रैली हमें देखने को नहीं मिली है 2020 के बाद भी, तो खाली पीक्स को टच करता हुआ एरिया में यहाँ पे आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ ये रेंज, ताकि आप रिलेट कर पाओ इस चीज़ों को कि हाँ, अगर यहाँ से लेवल जाता है तो देखिए ये लिक्विडिटी जोन्स है, जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगली करेक्शन आपको देखने को मिल जाए टारगेट 28,000 के पास पहुँचते पहुँचते। तो देखिए अब जरा बॉटम को टच देखिए, ये हमारे पास बिल्कुल डीप बॉटम है जहाँ पे प्राइस रिजेक्ट हो रहा है। अब धीरे धीरे आपने देखा होगा यहाँ पे हाई बना, एक हाई और लो का फॉर्मेशन चल रहा है। अब जैसे ही ये लेवल यहाँ पे पार होता है 18,000 का, तो ये स्टॉक पहले तो ये लेवल पार होगा, साथ में ये डीप स्टॉप लॉस अभी ये है। छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो और इमीडिएटली इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे। पाथ एक्सपेक्टेशन, ये पाथ है। अब इस पाथ को समझते हैं जरा सा, थोड़ा सा और डिटेल में। आप इसको रिलेट, ये वीकली चार्ट है, रिलेट करना भारत फोर्ज के वीकली चार्ट से। बुलिश क्रॉस करेक्शन, और उसके बाद अगर आप रिलेट करोगे भारत फोर्स से, मैं क्यों रिलेट करवा रहा हूँ क्योंकि भारत फोर्स भाग चुका है, हम तो ये इस लेवल पे देख रहे थे। और अभी के लेवल पे अगर आप इस स्टॉक को देखोगे, देखिए ऑलमोस्ट डबल बॉटम काइंड ऑफ सिनेरियो, धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी आई, पॉजिटिविटी स्टार्ट यहाँ से हुई, पहला लेवल पार, अब ये पुल बैक की सिचुएशन थी। अब आप चलिए बॉस के ऊपर, देख रहे हो वीकली चार्ट को रिलेट करने की कोशिश करना। बिल्कुल लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चली, यहाँ पे सिचुएशन बदली, बिल्कुल रैली, करेक्शन, अगली तैयारी, बस। और 200 SMA वीकली का। चलिए और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, रिलेट करने की कोशिश करेंगे। छोटा टाइम फ्रेम डेली का मोमेंटम देखिए, MACD सेंट्रल लाइन से ऊपर, और ऊपर जाएगा तो ब्रेकआउट की नियर कंसोलिडेशन देखोगे, तब तक हम RSI भी सेंट्रल लाइन से RSI भी 60 से ऊपर पहुंच जाएंगे। अब देखिए जरा सिचुएशन, अब बड़े पूरा जो हमने बड़ा जोन ले रखा था उसको हटाते हैं, अब इसको छोटे टाइम पे इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये पूरी जोन को हम समझ रहे हैं, बिल्कुल इसका पीक जोन, ये पूरा का पूरा एक एरिया ले लिया है। अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, अगर यहाँ पे, क्योंकि बुलिश क्रॉस ऑलरेडी बन चुका है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, दैट इज अ बिग पॉजिटिव थिंग। फिर उसके बाद एक्सपेक्टेशन इसकी होगी आगे और बढ़िया वाली। तो ये स्टॉक के ऊपर नजरें जरूर रहेंगी, कहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं जरा देखिए, आपको कह रहे वाह ये तो बढ़िया, ये तो बहुत ही बेहतरीन लेवल पे कंसोलिडेशन चल रही है, देख रहे हो। बस ये कंसोलिडेशन कभी भी रूप ले सकती है विकराल वाला, जो कि 28,000 के टारगेट, 28,000 का टारगेट जरूर है, लेकिन लिक्विडिटी एरिया जहां पे आप धीरे धीरे एक्सपेक्ट करोगे कि हाँ ये स्टॉक अपना जो है थोड़ा सा हॉल्ट दे, एक ये जोन है, एक ये जोन है, और फिर उसके बाद अपना टारगेट जोन। अब देखिए धीरे धीरे करके पहला टारगेट जोन, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन, फिर कंसोलिडेशन करेक्शन की, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन, कंसोलिडेशन करेक्शन की एक्सपेक्टेशन, फिर आगे का। तो क्योंकि जर्नी लंबी है, यहाँ से 16,000 17,000 से 28,000 जाना, 10 से 12,000 का पॉइंट का मूव है। परसेंटेज वाइज देखोगे, अगर आप परसेंटेज वाइज देखते हो तो आप करंट लेवल से देखोगे कितना लेवल है, ऑलमोस्ट 70% या 60 to 70% राउंड अप करके। सो दिस इज द टारगेट जोन मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत अच्छे से वहाँ पर डिटेल्स आपको दिखाई गई हैं। और लास्ट टाइम की देखिए, जब ये 200 SMA की जब पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हुई थी, तब 8,000 के लेवल से ये स्टॉक बस 28,000 के लेवल तक गया था, देखिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।